यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में मैं वीरेंद्र प्रताप की। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या-क्या हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी हमारा जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं, इन मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मात्र थोड़े से ही समय में मैं आपको सारी विशेषताओं के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर 1 जो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है, यह विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, विस्तृत है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में हर देश का अपना एक ना एक आईन है, एक संविधान है, एक मसौदा है। लेकिन भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो ये जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। पहला पॉइंट, ये हमारे संविधान की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता की यदि हम बात करें तो इसमें छिपी हुई है, ये लिखित संविधान है, मतलब हमारा संविधान जो है वो लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं विशेषता नंबर 2 की कि इसे 2 बार लागू किया गया। कहने का मतलब ये है कि जो भारत का संविधान है, इसको 2 बार लागू किया गया था। कब? पहली बार जब लागू किया गया था तो वो समय था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को पहली बार भारतीय संविधान को लागू किया गया था और जब इसे लागू किया गया था उस दिन 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, या यूं कह दीजिए कानून दिवस के रूप में मनाते हैं, या कह देते हैं हम कि विधि निर्माण दिवस के रूप में हम 26 जनवरी को मनाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान लागू किया गया था, ये आंशिक रूप से किया गया था, ना कि पूर्ण रूप से। आंशिक रूप का मतलब ये है कि इस दिन संविधान के मात्र 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, पूरे संविधान को लागू नहीं किया गया था। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा कि पहली बार भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, और आंशिक रूप से इसे उस समय लागू किया गया था और मात्र 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। जैसे नागरिकता से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है, आर्टिकल हम बात करते हैं 367 की, 68 की, आर्टिकल 384 की, 94 की, ठीक है। तो ये कब लागू किए गए थे? 26 नवंबर 1949 को। और इस समय संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था, आंशिक रूप से लागू किया गया था, ठीक है। प्रश्न ये आता कि भैया दूसरी बार संविधान को कब लागू किया गया? तो दूसरी बार जब संविधान को लागू किया गया था वो डेट थी 26 जनवरी 1950 की। 26 जनवरी 1950, और इस समय पूर्ण रूप से लागू किया गया था, यानी पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान की एक विशेषता निकल के ये आई नंबर 3 पर जो लिखी है, नंबर 2 पे, कि इसको 2 बार लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 और पूर्ण रूप से यानी पूरे देश में लागू जो किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दूसरी विशेषता की यदि हम बात करें जो नंबर 3 पर आती है, यह एक निर्मित संविधान है। निर्मित संविधान का मतलब क्या है? हमारा संविधान संविधान सभा ने मिलकर के बनाया, यानी भारतीय संविधान एक निर्मित संविधान है जिसका निर्माण भारतीय संविधान सभा ने किया, और बाकी आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इसमें विशेष योगदान रहा है, उनके द्वारा ये लिखा गया है। अगली बात यदि हम करते हैं तो ये है कि भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र राष्ट्र बना। ये संविधान की कैसी विशेषता है? ये विशेषता यूं है क्योंकि गणतंत्र राष्ट्र किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। गणतंत्र राष्ट्र का मतलब ये है देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। देश का प्रथम राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया तो उसी दिन हमारा देश गणतंत्र राष्ट्र बन गया। गणतंत्र राष्ट्र जिस देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, वो कौन होता है? गणतंत्र राष्ट्र होता है। तो ये विशेषता आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान लचीला व कठोर है, यानी जो भारत का संविधान है
वो लचीला है और इसके साथ साथ कठोर भी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान कठोर इस तरीके से है कि उसमें जो जो प्रावधान, जो जो विधियां, जो कानून निर्माण विधि लिखी हुई है और उसी के अनुसार हमारे देश का कानून व्यवस्था चलती है। देश में प्रशासनिक तंत्र है, राजनीतिक तंत्र है, तो इसलिए कठोर है, संविधान के खिलाफ आप नहीं जा सकते। लचीला क्यों है? लचीला इसलिए है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब संशोधन करने के भी अपने प्रकार होते हैं, एक सामान्य बहुमत से, एक विशेष बहुमत से और एक है विशेष बहुमत और राज्यों का अनुमोदन। यानी 3 प्रकार से हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। एक विशेषता भारतीय संविधान की ये है कि भारतीय संविधान लचीला और कठोर है। अगली विशेषता की हम बात करते हैं। अगली विशेषता है कि भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की यदि हम बात करें तो उसमें यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है। यूनियन का मतलब होता संघ, अर्थात भारत की किसी भी इकाई को, इकाई का मतलब है राज्य, भारत के किसी भी इकाई को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकता है। अगली विशेषता की हम बात करते हैं कि अगली भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, तो वो ये है मूल अधिकार। देखिए, मानव के क्या अधिकार है? ह्यूमन राइट्स। वहीं पर यदि हम बात करें बच्चों के लिए क्या अधिकार है, वयस्क के लिए क्या अधिकार है, पुरुषों के लिए क्या अधिकार है, महिलाओं के लिए क्या अधिकार है, ये संपूर्ण मानव जाति का क्या अधिकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारी चीजें, ये सारी पावर हमें किसने दी है? भारतीय संविधान ने। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता ये निकल करके आई है, जो हमारे मूल अधिकार है वो उनकी पावर हमें कौन देता है? संविधान। प्रारंभ में मूल हम बात करते हैं संविधान की, तो उसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। मूल अधिकारों को ही हम मौलिक अधिकार बोल देते हैं। कर्तव्य और है, मूल कर्तव्य और है और मौलिक अधिकार और है। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान की यदि हम बात करें तो 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। इसके बाद अगली विशेषता ये है न्यायिक पुनरावलोकन। इसका क्या मतलब है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये है कि यदि किसी के साथ गलत न्याय हो जाए, असंगत न्याय हो जाए, तो उस न्याय के प्रति भी दोबारा यानी पुनः हम न्याय की मांग कर सकते हैं। यदि हम बात करें भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जो कि बहुत बेहतरीन अनुच्छेद है, बहुत मोस्ट है, जिसका नाम है अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि यदि कोई विधि के असंगत न्याय प्रणाली आप पर लागू हो जाती है तो आप उसके लिए दोबारा न्याय मांग सकते हैं। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 यही कहता है कि न्यायिक पुनरावलोकन, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, ये हमारे संविधान की विशेषता है कि हम न्याय को दोबारा और मांग सकते हैं, जिसको बोला गया है न्यायिक पुनरावलोकन। ये है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत व प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखो, भारतीय संविधान पर टिप्पणियों की हम बात करें तो भारतीय संविधान को यह भी कहा जाता है उधार का थैला। यानी भारतीय संविधान में जो प्रावधान है उसके जो प्रमुख स्रोत है वो दुनिया के अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो इसमें बुराई क्या है भाई? यदि आपकी कोई अच्छाई है उसको मैं ग्रहण कर लूं तो बड़ी अच्छी बात है। तो कहने का मतलब यह है, हमारी संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण किया, या हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो उन्होंने देखा कि दुनिया के किस देश के संविधान में कौन सी चीज बढ़िया है, कहाँ की प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक तंत्र, राजनीतिक तंत्र या जनता का तंत्र कैसा है और अच्छा है, तो उसको हमने अपने आइन में तब्दील कर दिया। कहने का मतलब मेरा ये है कि दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान से कुछ स्रोत और प्रावधान उठाए गए और उठा करके हमारे भारत के संविधान में ऐड कर दिए गए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि भारतीय संविधान के स्रोत या यूं कह दीजिए प्रावधान
अलग अलग देशों से लिए गए हैं। इसके बाद अगली भारतीय संविधान की खूबसूरती या विशेषता की हम बात करें तो वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो भारत का संविधान है इसमें भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। अर्थात अगर न्याय करने वाला ही भ्रष्ट होगा तो फिर न्याय मिलेगा किसको? यानी हमारी जो न्यायपालिका है, जुडिशियल है, उसको जो है स्वतंत्र रखा गया है। न्यायाधीशों के वेतन में परिवर्तन करने की सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। न्यायाधीश को हटाने के लिए या उसको रखने के लिए न्यायाधीशों के लिए सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी, बल्कि उनके रखने के लिए, हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। तो ये हमारे भारतीय संविधान की न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात और कहना चाहूंगा मैं, यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अगली बात यह है कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो मोटी मोटी 10 विशेषताएं हैं, और यहां से प्रश्न आता है। जितने खूबसूरत अंदाज में मैंने आपको समझाया है, अगर आपने पढ़ लिया तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बचकर जाने वाला है नहीं। तो आपसे इतना ही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी नेक्स्ट क्लास होगी भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, यानी कौन सा स्रोत संविधान में कहां से दिया गया है, कहां से लेकर के जोड़ा गया है। तो आज के लिए इतना ही। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।